नमस्कार, नेशन वन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज त्यागी। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं न रहूं पर यह वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। शहीद भगत सिंह की कही ये बात अंग्रेजी हुकूमत को तब समझ आई जब उन्होंने अपना फैसला खुद ही बदल लिया। यह फैसला था उनकी फांसी का। जी हां, आज ही के दिन यानी 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दे दी। देश के लिए दी गई सबसे बड़ी शहादत को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूं तो देश के इन तीनों बेटों की शहादत की कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे 12 घंटे पहले फांसी की वो दास्तां जिससे अंग्रेजी हुकूमत से लेकर देश के हर नागरिक के मन में एक अलग ही हलचल मचा रखी थी। 12 घंटे पहले फांसी की वो वजह जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ छिड़ी आजादी की लड़ाई को और मजबूत कर दिया। मेरा ये वाकया है 23 मार्च 1931 के लाहौर सेंट्रल जेल का, जहां अंग्रेजी हुकूमत ने आजादी की लड़ाई लड़ने वाले और उनके खिलाफ जाने वाले कई भारतीयों को कैद किया हुआ था। इन्हीं कैदियों में मौजूद थे देश के वो 3 लाल जिनकी शहादत को याद कर आज भी देशवासियों की आंखें नम हो जाती हैं। यूं तो सुबह से ही अंग्रेजी हुकूमत में हलचल तेज थी, लेकिन इन चहल पहल में संदेह तब हुआ जब अचानक 4 बजे ही जेल के वार्डन चरत सिंह ने सभी कैदियों को अपनी अपनी कोठरियों में चले जाने को कहा। चरत सिंह के इस आदेश ने सभी के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। सभी इन सवालों के जवाब मन ही मन ढूंढ रहे थे कि तभी जेल का नाई बरकत को फुसफुसाते सुना गया कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। इस खबर ने जहां सभी को हैरत में डाल दिया, वहीं दूसरी तरफ जेल के हर कैदी ने देश के इन वीरों की निशानी लाने के लिए नाई से मन्नतें करने लगे ताकि वो आने वाली पीढ़ी को उनकी निशानी दिखाकर उनकी वीर गाथा सुना सके। बताया जाता है कि नाई भगत सिंह की कोठरी में जाकर उनका पेन और कंघा ले आया था। उसके बाद सभी कैदियों की नजरें कोठरी के बाहर पर लगी थी, क्योंकि यही वो रास्ता था जहां से होकर क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शहादत के लिए अलग गाथा लिखने वाले थे। हर भारतीय के लिए वक्त तेजी से चल रहा था, वहीं अंग्रेजी हुकूमत के लिए यह समय काफी तनाव भरा था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु उनके लिए वो खौफ थे जिन्हें वो जल्द से जल्द मिटाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत समझ चुकी थी कि लोग इनकी बातों को समझने लगे हैं और अगर ये जिंदा रहे तो पूरे देश में क्रांति की वो ज्वाला जला देंगे जिसमें अंग्रेजी हुकूमत जलकर राख हो जाएगी। अब आपको बताते हैं फांसी में लटकने से कुछ घंटे पहले का वो वाकया जिसमें इन तीनों वीरों की वीर गाथा आखिरी बार झलकती दिखाई दी। मेरा रंग दे बसंती। फांसी से महज 2 घंटे पहले भगत सिंह से उनके वकील प्राणनाथ मेहता मिलने पहुंचे। देश के इन वीरों से की गई आखिरी मुलाकात के बारे में मेहता ने बाद में लिखा था। उन्होंने बताया कि जब वो भगत सिंह से मिलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगत सिंह की कोठरी नंबर 14 में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। तभी मेहता को देख भगत सिंह मुस्कुराए, अपनी किताब के बारे में पूछा जो उन्होंने मेहता से मंगाई थी। किताबों के शौकीन भगत सिंह तुरंत उस किताब को पढ़ने लगे कि तभी मेहता ने उनसे पूछा कि आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे। भगत सिंह ने पढ़ते पढ़ते ही जवाब दिया, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह से मुलाकात के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे।
मेहता ने राजगुरु से अपनी मुलाकात के बारे में लिखा कि उनके अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। वहीं सुखदेव ने मेहता को जेलर से उनका कैरम बोर्ड लेने को कहा था, जो उन्होंने कुछ महीने पहले दिया था। मेहता के जेल से जाने के बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। यानी 24 मार्च सुबह 6 बजे की जगह उन्हें 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे फांसी दी जाएगी। कहा जाता है कि खबर पर भगत सिंह का कहना था कि क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे। वहीं जब फांसी के लिए तीनों क्रांतिकारियों को उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया तो उन्होंने अपना प्यारा आजादी का गीत गाया। कभी वो दिन भी आएगा कि जब हम आजाद होंगे, ये अपनी ही जमीन होगी, ये आसमां भी अपना होगा। इसके बाद तीनों वीर गाते हुए अपनी फांसी के लिए तैयार हो गए। वहीं 6 बजते ही कोठरियों में बंद कैदियों को बूटों की आवाज सुनाई दी। साथ में एक गाना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। उसके बाद अचानक जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे लगने लगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देख सकता है तो भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के खातिर बड़ी मुश्किल में है। सभी समझ गए थे ये बुलंद आवाज उन वीरों की है जो आज अपनी भारत माँ के लिए मिटने निकले। वहीं जब जल्लाद ने पूछा कि पहले फांसी किसको दें, तब सुखदेव ने पहले फांसी पर लटकने की इच्छा जताई। और देखते ही देखते शाम 7:33 पर तीनों वीरों को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी पर लटका दिया। नेशन वन के लिए सुष्मिता मुखर्जी की रिपोर्ट। मेरा रंग दे बसंती चोला। देव के अंतिम लम्हों के बारे में इसलिए बताया ताकि देश में सांस लेने वाला हर शख्स उस आजादी की कीमत को समझ सके जो हमारे वीर क्रांतिकारियों की शहादत के बाद हमें मिली, क्योंकि उनके हौसलों का मुकाबला ही नहीं है कोई, जिनकी कुर्बानी का कर्ज हम पर आज भी उधार है। देश के लिए कुर्बान होने वालों को हमारी श्रद्धांजलि। मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।